दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग ने छठी और 9th क्लास के CM3 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के सेकेंड राउंड वाले एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ये एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे। कहाँ से करना है, कैसे करना है, एक तरफ तो ये डाउट है, दूसरी तरफ ये जानना चाह रहे हैं कि ये एडमिट कार्ड किन बच्चों के आ रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ये किन बच्चों को डाउनलोड करना है, किन बच्चों के डाउनलोड होंगे, और दूसरा सवाल ये कि ये डाउनलोड कैसे होंगे। सबसे पहले मैं आपको कैसे बता देता हूँ। सिंपल सा, आपको एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पे जाना है, DOE की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लिंक पे जाएंगे और आपको साइट CM3 की साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद आपका लॉगिन पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो डिटेल डालनी है, ID और पासवर्ड डालना है। ID पासवर्ड डालने के बाद आपको स्क्रीन पे पॉपअप नज़र आ जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही तो आप मुझे अपना जो रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, तो मैं चेक कर लूँगा। लेकिन इससे पहले आप खुद चेक करना है, क्योंकि बहुत आसान है। तो साइट पे जाएंगे, लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स सेम कर रहे हैं, वो ID पासवर्ड भी डाल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। अब देखिए, सीधी सी बात है कि ये जानना ज़रूरी है कि ये एडमिट कार्ड किन बच्चों की डाउनलोड होंगी, किन बच्चों को डाउनलोड करना है। सेकेंड राउंड का मतलब है कि जिन्होंने पहला राउंड दे दिया है। ये सेकेंड वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये सेकेंड राउंड है। सेकेंड राउंड किनका होता है? जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका होता है। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि CM3 के जो 75 स्कूल हैं, उन 75 स्कूलों में एक स्कूल है SBS झड़ौदा कला, यानी कि शहीद भगत सिंह झड़ौदा कला, जिसे कि पहले आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स ये भी कंफ्यूज हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये झड़ौदा कला वाला स्कूल क्या सिस्टम है, आर्म फोर्स वाला SBBS का पूरी डिटेल शेयर करें। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी सभी स्कूलों की मेरिट अलग, और आपका आर्म फोर्स वाले झड़ौदा कला वाले स्कूल की मेरिट एक तरफ। अब जिन बच्चों ने बाकी सारे स्कूल भरे थे उनका तो सिंपल सा आ गया, लेकिन जिन बच्चों का आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है, फोर्स में जाना है, NDA मतलब ओवरऑल जिनका फोर्स सपना है, तो ऐसे बच्चों को आर्म फोर्स वाला फॉर्म भरना था, सेलेक्ट करना था। उसके इन स्कूलों में क्या है कि रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि यहाँ बच्चों का रहना यहीं होता है, खाना सब, सोना सब कुछ यहाँ पर ओवरऑल होता है। एक सीधी सी लैंग्वेज में कि ये हॉस्टल वाला स्कूल है। मतलब क्या है कि बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं बच्चों की प्रैक्टिस होती है, और आर्मी NCC, जो बच्चे NCC लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है आर्म फोर्स वाला शहीद भगत सिंह झड़ौदा कला। तो इनकी प्रैक्टिस वगैरह होती है, सुबह उठना, सारे काम सिस्टम से, साथ में इनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, NCC की ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी फोर्स के। अब ये जो सेकेंड राउंड वाले एडमिट कार्ड है ना, ये इसी स्कूल वाले बच्चों के सेकेंड एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अब समझिए, आप अगर लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद आपका अगर एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका नहीं हो रहा। यानी कि आप जो बच्चे पहले राउंड में सेलेक्ट नहीं हुए थे, नॉट सेलेक्टेड थे, उन बच्चों का सेकेंड राउंड कहाँ से होगा?
यानी कि सीधी सी बात है, सेकेंड राउंड उन बच्चों का होगा जिनका पहला राउंड सेलेक्टेड था, क्लियर था, पास हो गए थे। और आपको जो आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल है उसमें 2 राउंड होंगे। पहला राउंड तो रिटर्न हो गया, सबने आपने रिटर्न दे दिया। जो बच्चे रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर गए, इसमें भी इन्होंने 1:3 के रेशियो से बच्चे ले लेते हैं। जितने इसमें सीट है उसे 3 गुने 4 गुने ले लेते हैं। अब जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद इनका फिज़िकल होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है। तो फिज़िकल, मेडिकल और इंटरव्यू के लिए ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। मान लीजिए आपने पहला प्रेफरेंस भरा था कालका जी, दूसरा प्रेफरेंस आपने भरा था सिविल लाइन, तीसरा स्कूल आपने भर दिया द्वारिका। तो अब तीनों स्कूलों में आपका सेलेक्ट नॉट सेलेक्टेड होगा। आपका ये सेकेंड राउंड आपके लिए नहीं है। सेकेंड राउंड के एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों के जारी होंगे, सबसे पहली कंडीशन, जिन्होंने SBS यानी कि शहीद भगत सिंह झड़ौदा कला वाला स्कूल जिन्होंने प्रेफरेंस में भरा है। दूसरा, ये उन बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे जिन बच्चों ने SBS झड़ौदा कला तो सेलेक्ट किया था लेकिन वो फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर गए। ठीक है, वैसे भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि आपने पहला राउंड क्लियर कर दिया है। अब आपको सेकेंड राउंड की जानकारी आपको पोर्टल पे दे दी जाएगी और मैंने भी आपको कहा था कि मैं वीडियो डाल करके आपको बता दूंगा। तो अब आपको समझना है कि सारे बच्चों के सेकेंड राउंड वाले एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, सिर्फ उन बच्चों के आएंगे जिन्होंने झड़ौदा कला में भरा था और जो बच्चे झड़ौदा कला में भरने के बाद भी जो फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर गए। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी कौन सी क्लास है, आपने कौन से स्कूल में भरा था, ठीक है, और क्या आपका आर्मी, NCC फोर्स में जाना सपना था। अब इस साल जो हो गया। आप देखिए जिनका सेलेक्टेड था वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए वो एक बार मुझे शेयर करना अपने एडमिट कार्ड उसमें, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइन होती हैं आगे आपको क्या करना है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मुझे भी जानना होता तो ताकि मैं बच्चों तक शेयर करूँ तो उसके लिए मैं एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था वो सेकेंड राउंड अब देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पुशअप है, सिटअप है, दौड़ वगैरह है, ठीक है, ये रनिंग वगैरह होगी, जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारे एक्टिविटीज़ होंगे। ठीक है, फिजिकल में फिर मेडिकल वगैरह होगा, आपका टेस्टिंग होगी, सारी सर से लेकर के पैर तक हर एक चीज़ को टेस्ट किया जाएगा। तो आपका क्या है कि मेडिकल भी फिट होना, फिजिकली भी फिट होना, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू तो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, बट हाँ नॉर्मल सी चीज़ों को चेक करेंगे वो। और आपको रिटर्न क्लियर करने के बाद मेडिकल भी क्लियर करना है, फिजिकल भी क्लियर करना है और इंटरव्यू भी क्लियर करना है। अच्छा, ये सारे चीज़ें क्लियर करने के बाद आप आर्म फोर्स वाले स्कूल में आपका एडमिशन हो जाता है। और आप ये समझिए कि अगर आप 6ठी क्लास से जा रहे हैं ना तो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, पूरे 6 साल में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब आप ये समझिए कि जो झड़ौदा कला वाला स्कूल है वहाँ पर घर नहीं आना, वापस स्कूल ही रहना होता है, सोना खाना सब फ्री होता है और बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। काफ़ी बड़े एरिया में झड़ौदा कला वाला स्कूल है। तो जिन पेरेंट्स का झड़ौदा कला के बारे में और डिटेल जानना था, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई और डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट उस टॉपिक की जो आप जानना चाह रहे हैं वो दे दूँगा। बाकी शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपको सारी छोटी बड़ी अपडेट मैं लेकर आता रहता हूँ, तो आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम होती रहेगी। अगली वीडियो में दिन, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।